एक छोटे से गांव धनपुर में सूरज की पहली किरण जैसे ही खपरेल की छतों पर पड़ी, वैसे ही पूरे गांव में हलचल मच गई। खेतों की मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और औरतों के चूल्हों से उठता धुआं। उसी गांव के किनारे एक बड़ा सा आंगन था। उसी में रहती थी सरोज और राधा, जेठानी और देवरानी। सरोज बड़ी बहू थी, उम्र में करीब 32 साल की, शांत, संयमी और सास ससुर की बेहद आज्ञाकारी। उसका स्वभाव ऐसा था कि पूरे गांव की औरतें उससे सलाह लेने आती। वहीं राधा नई नवेली देवरानी थी, हंसमुख, चंचल और थोड़ी शहर नुमा सोच वाली। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। शुरू शुरू में दोनों के बीच बहुत प्यार था। सरोज ने राधा को बहन की तरह अपनाया था। उसे घर के काम सिखाती, साड़ी कैसे पहननी है बताती और यहाँ तक कि करवा चौथ के लिए मेहंदी भी खुद लगाती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर के बुजुर्गों की बातें, पड़ोस की ताने बाने और छोटी छोटी गलतफहमियां दोनों के बीच दीवार खड़ी करने लगीं। कभी रसोई में नमक ज्यादा होने पर ताना सुनने को मिलता, तो कभी पति के सामने तुलना की बातें उठ जाती। देखो सरोज भाभी कितनी समझदार हैं, और तुम? या राधा तो कितनी जल्दी काम निपटा लेती है, तुम अब बूढ़ी हो गई क्या? धीरे धीरे मुस्कानें कम होने लगीं, बातें औपचारिक हो गईं। अक्टूबर का महीना था। पूरे गांव में करवा चौथ की तैयारियां चल रही थीं। औरतें साड़ियों की चमक में डूबी थीं। मेहंदी, श्रृंगार और सजावट के सामान की दुकानों में भीड़ थी। राधा पहली बार करवा चौथ मना रही थी। वो बहुत उत्साहित थी। उसने शहर से लाकर रखी थी लाल रंग की साड़ी, सोने की चूड़ियां और चांद देखने के लिए सुंदर छलनी। सरोज भी हर साल की तरह उपवास रख रही थी। वो सासू माँ के साथ पूजा की थाली सजा रही थी। मिट्टी का करवा, सिंदूर, चावल, दीपक और गणेश देवी की मूर्तियां। पर इस बार दोनों के बीच एक ठंडापन था। बातें कम, नजरें झुकी हुईं। करवा चौथ के एक दिन पहले घर में मेहंदी का कार्यक्रम था। सभी औरतें इकट्ठी थीं। राधा के हाथों में मेहंदी लग रही थी। तभी सरोज की सहेली शांति बोली, अरे सरोज, राधा तो बहुत नसीब वाली है। उसके पति तो शाम को शहर से गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। तेरे तो हर साल वही सूखे व्रत पर बासी मिठाई देते हैं। ये बात सुनकर सरोज मुस्कुराई, पर भीतर से उसका दिल चुभ गया। उसे याद आया कि उसके पति रामनिवास हमेशा मेहनत में इतने लगे रहते थे कि कभी उसने उनसे कुछ मांगा ही नहीं। रात को सरोज अकेले आंगन में बैठी थी। मन में कसक थी। शायद राधा सही कहती है, अब पुरानी परंपराएं बस सजा बन गई हैं। दूसरी ओर राधा भी अपने कमरे में सोच रही थी। भाभी तो हमेशा अपनी बड़ी होने की अकड़ दिखाती हैं। न जाने क्यों उनसे डर सा लगता है। दोनों के बीच बस एक बात की कमी थी, संवाद। करवा चौथ सुबह सूर्योदय से पहले दोनों ने सरगी खाई। सासू माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। सूरज निकलते ही उपवास शुरू हुआ। दिन भर दोनों ने बिना पानी पिए काम किए। घर सजाया, पूजा की तैयारी की, दियों की थालियां बनाई। गांव की बाकी औरतें भी आंगन में जुटीं। हंसी मजाक, गीत और करवा चौथ के पारंपरिक गीत गूंज रहे थे। सुनो करवा माता, सुनो साजन की माता। पर इस खुशी के बीच सरोज और राधा की नजरों में अब भी ड्यूरी थी। शाम का समय था। सूरज डूबने को था। सबने सज धज कर अपने अपने पति का इंतजार करना शुरू किया। राधा का पति मोहित शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसने फोन किया, थोड़ा देर हो जाएगी, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा चांद निकलने से पहले। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। गांव से 3 किलोमीटर पहले उसकी बाइक फिसल गई। लोग तुरंत उसे अस्पताल ले गए। खबर सबसे पहले सरोज के पति को लगी। उन्होंने तुरंत सरोज से कहा, राधा को मत बताना अभी, उसे सदमा लग जाएगा, मैं जाकर देखता हूं।
सरोज का दिल कांप उठा। वो जानती थी कि इस वक्त राधा पूरी श्रद्धा से व्रत कर रही होगी। राधा सजी धजी पूजा की थाली लेकर तैयार थी। वो बार बार गेट की ओर देख रही थी। भाभी, मोहित नहीं आए अभी तक? सरोज ने झूठी मुस्कान दी। बस आते ही होंगे। चांद निकलने को था। गांव की औरतें अपने पतियों के साथ छलनी से चांद देखने लगीं। राधा की आंखों में बेचैनी थी। उसी समय सरोज ने राधा का हाथ पकड़ा। चलो राधा, चांद निकल गया है, पूजा करो। राधा बोली, पर मोहित तो नहीं आए। सरोज बोली, कोई बात नहीं, उनके नाम का प्रण मन में लो, भगवान सब ठीक करेंगे। राधा ने जैसे ही छलनी उठाई, सरोज ने अपनी थाली उसके आगे कर दी। राधा, ये दीपक तुम्हारी थाली का मान लो, आज तुम्हारा व्रत भगवान खुद सुनेंगे। उस रात सरोज ने खुद भी पानी नहीं पिया, जब तक ये खबर नहीं मिली कि मोहित सुरक्षित है। जब सच्चाई सामने आई, रात 10 बजे तक सरोज के पति लौटे। मोहित अब ठीक है, बस पैर में हल्की चोट लगी है। ये सुनकर राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सरोज के पैर पकड़ लिए। भाभी, आपने क्यों छिपाया मुझसे? सरोज ने सिर सहलाते हुए कहा, अगर मैं बताती तो तुम्हारा व्रत टूट जाता। तुम्हारी श्रद्धा भगवान से बड़ी है और वो जानता है कि किसने क्या त्याग किया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू प्रेम के थे। अगले दिन पूरे घर में खुशियों का माहौल था। सासू माँ ने दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया। सरोज ने राधा से कहा, बहन, रिश्ते व्रतों से नहीं, दिल से निभते हैं। राधा ने जवाब दिया, और दिल वही बड़ा होता है जो दूसरे के लिए त्याग करे। उस दिन से दोनों के बीच कभी कोई दीवार नहीं रही। जेठानी देवरानी का रिश्ता गांव भर में मिसाल बन गया। करवा चौथ अब हर साल आता है, पर उस दिन की बात आज भी दोनों को याद है, जब करवा चौथ का चांद सिर्फ आसमान में नहीं, उनके दिलों में भी निकला था।